में हम गिरावट बढ़ते हुए देख रहे हैं और इस वक्त शेयर ये दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लगातार 6 सत्र से ये शेयर टूट रहा है और जो सभी क्रूशियल डीएमएज यानी कि डेली मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे आपको कारोबार करता दिखाई देगा। इनफैक्ट जो 200 डीएमए जिसको कि इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है उसके भी नीचे चला गया है। तो क्या 7,000 का लेवल 700 रुपए का लेवल भी क्या डीएलएफ तोड़ देगा? सोमिल जी एक बार जरा चेक कीजिए। उम्मीद तो ये थी कि नहीं नवरात्र शुरू होगी, उसके बाद फेस्टिवल सीजन में रौनक आ जाएगी, फिर घरों की बिक्री बढ़ेगी, लेकिन इस शेयर की गिरावट थम नहीं रही है। क्या करें? अभी गिरावट पर ब्रेक लगेगी या फिर और गिरेगा शेयर ये? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डीएलएफ ने जो करेक्शन दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। डीएलएफ में जो बॉटम बनाया था 2-3 महीने पहले 600 के आसपास, और उसके बाद एक रैली अच्छी देखने मिली। ऊपर में जो टॉप बनाया वो अराउंड 880 890 के आसपास का बनाया, सो वेरी गुड रैली। 2 महीने के अंदर ही बहुत अच्छी रैली देखने मिली। उसके बाद एक करेक्शन देख रहे हैं इस समय। तो ये पूरी रैली का जो 61% रिट्रेसमेंट है वो अराउंड 710 पर है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 61% रिट्रेसमेंट पे, जहां पर स्टॉक एक सपोर्ट ले इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक, यहाँ पर एक सपोर्ट ले और फिर से ऊपर की तरफ रैली शुरू करे। तो आई विल बी वेरी पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट स्टॉक्स एंड डीएलएफ, बट यस इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ी सी वीकनेस है और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। 710 705 तक डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन दैट वी शुड लुक एट इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक खरीदारी के अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए इस गिरावट को। लेकिन आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी है। कैबिनेट की आज अहम बैठक चल रही थी और कैबिनेट की ब्रीफिंग स्टार्ट हो गई है और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। इसके अलावा 2 और स्कीमों को भी मंजूरी दी गई है। रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो कई सारे बैक टू बैक ये डिसीजंस निकल के आए हैं कैबिनेट से और 1866 करोड़ रुपए के दिवाली बोनस को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। कुछ जो ऐलान है इस बैठक से जो निकल के आ रहे हैं, ईटी नाउ स्वदेश ने आपको पहले ही बता दिया था, सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी थी। और शिपिंग सेक्टर के लिए 3 स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिली है और आज कुल 94,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूर किया है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके अलावा हम बात करें तो एक और स्कीम है जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिली है, वो है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी। और आज हम देख रहे हैं कि जो शिपिंग वाले जो शेयर हैं, खासतौर से शिपिंग कॉर्पोरेशन, आप जरा शिपिंग कॉर्पोरेशन को भी दिखाएगा। जी हाँ, 4% ऊपर ये शेयर दिखाई देगा और शिप बिल्डिंग क्लस्टर स्कीम को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो 3 स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी और करीब 70,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है शिपिंग सेक्टर के लिए। अच्छी खबर ये। और आप देखिए डिफेंस वाले जो शेयर हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन, मझगांव डॉक, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, सारे के सारे। मझगांव डॉक थोड़ा सा नरम है, सपाट कारोबार कर रहा है, अदरवाइज आपको बाकी शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर एक व्यू चाहिए आपसे आस्था जी। इसका 52 वीक का जो निचला स्तर है वो 130 रुपए के आसपास का है। शेयर फिलहाल 230 का है और ये बढ़िया स्कीमें सरकार की तरफ से मंजूरी वाली आई हैं। आप जरा बताइए कि क्या करना चाहिए शेयर में? आशा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर आपको सुन पाएंगे हम। जी, बिल्कुल। अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो 220 का एक अहम सपोर्ट है इस काउंटर को, और आज जिस तरह से न्यूज़ आई है, बिल्कुल तेज़ी की तरफ दौड़ लगाता हुआ नज़र आना चाहिए। इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो आराम से 250 तक के इनिशियल रहेंगे। तो 200 50 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी भी की जा सकती है। लिया है तो होल्ड भी किया जा सकता है। दोनों ही सूरत में स्टॉप लॉस 220 का रहेगा। ठीक है, 220 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं 250 के टारगेट के लिए। और ये निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है या पूरी के पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर आप NSE 500 की लिस्ट देखेंगे तो आपको चौथे नंबर पर दिखाई देगा शिपिंग कॉर्पोरेशन का शेयर, करीब 4% के आसपास की शानदार तेजी के साथ। लेकिन एक शेयर बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आज हमने देखा कि शुरुआत में करीब 10% ये दौड़ गया था, ऊपरी स्तर से नीचे